नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जो मैदान में तो हम हार जाते हैं। अगर मान लो अगर हम मैदान में हार जाते हैं तो कोशिश करने के बाद हम उस मैदान में जीत भी सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन से हार चुके हो तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए कोशिश की जा सकती है। तो यही जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ ये इसी बात से रिलेट करती है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो कि एक समुद्र के किनारे की है, जहाँ पर एक जो मछुआरे होते हैं वो हर समय अपनी मछलियों को पकड़ने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि जो किनारे किनारे है ना बहुत सारी मछलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो उनको ना हमेशा समुद्र के काफ़ी दूर जाना पड़ता है और बीच में जाना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब तक वो वहाँ से अपने किनारे में आते हैं तो या तो मछलियाँ मर जाती हैं, मर चुकी हुई होती हैं, या फिर क्या बोलते वो है ना बासी सी हो जाती है। और जो फिश खाने वाले लोग होते हैं तो वो जब पहचान जाते हैं कि यार ये तो फिश है ना काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो मतलब उस फिशों को नहीं लेते। तो ये ऐसे ही चलता आ रहा था। तो जो मछुआरे हैं वो परेशान होने लगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी फ़िश जब तक हम आए वहाँ से तो हमारी फ़िश बिल्कुल ताज़ी रहे। तो इन लोग कंटिन्यू देखते रहे कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे साथ की फ़िश है हमारी सारी बासी होती जा रही हैं। तो हम क्या करें? तो उन्होंने अपने बोट में एक फ्रीज़र लगवा लिया, जिससे कि है ना उनकी वो फ़िश पकड़ें, मछली पकड़ें और वो फ्रीज़र में डालें तो वो फ्रेश रहे। लेकिन जो फ़िश खाने वाले रहते हैं वो समझ जाते हैं कि ये फ्रोज़न फ़िश है, तो तब भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तो बड़ी दिक्कत होने लगी उनके साथ। तो फिर आखिर में उन लोग ने सोचा कि हम ऐसा क्या करें? इससे क्या उनको नुकसान हो रहा था कि हम बहुत कोशिश, एक तो इतने दूर जाते हैं, ऊपर से फ़िश हमारी बिकती नहीं है, बासी हो जा रही हैं, आते-आते मर जाती हैं। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि मतलब हमारी फ़िश बहुत टाइम तक ताज़ा रहे। तो हुआ क्या कि उन्होंने एक है ना अपने बोट में एक टैंक लगवाया। अब टैंक में भी कुछ देर तक तो मछलियाँ रहीं, क्योंकि इतनी सारी फ़िश होती हो जाती थी तो उनको ज़्यादा तैरने की जगह नहीं होती थी। तो तब भी है ना प्रॉब्लम वही की वही रही। फिर उसके बाद क्या करें उन लोगों ने कि बहुत ज़्यादा जब टेंशन में आने लगे तो उन्होंने क्या किया कि उस टैंक को थोड़ा बड़ा किया और उस जो छोटी फिशों से फिशों में उन्होंने सबसे बड़ी साइज़ की, जो थोड़ी शार्क जैसी होती है, शार्क से थोड़ी छोटी, लेकिन एक बड़ी फिश उसमें डाल दी। तो अब हुआ क्या कि वो जो मछलियाँ जो थीं वो बड़ी वाली फ़िश या तो है ना उन फ़िशों को खा जाती थी, या फिर जो और मछलियाँ उनको है ना वो मतलब एक तो वो उस मछली के कारण चौकन्नी रहती थी, हमेशा अलर्ट रहती थी। इस कारण वो या तो मरती भी नहीं थी और हर समय तरोताज़ा रहती थी, क्योंकि वो हमेशा अलर्ट रहती थी। तो यही जो हमारी लाइफ में भी एक बड़ी मछली की बहुत ज़रूरत है। हमारी जो लाइफ है वो चैलेंजेस एक्सेप्ट ही नहीं करती है। जैसे ज़िंदगी चली आ रही है वैसे ही हम उस कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो जाते हैं। कुछ हमारी लाइफ में अगर हम उस लाइफ से हमें अच्छा होता है तो वो हम करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा चैलेंजेस एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो हमारे अंदर एक नया कुछ करने की जो चैलेंज होता है वो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे और कुछ अपने आप को ऊंचा करने के लिए कुछ कोशिशें नहीं करेंगे तो फिर हम अपने आप को हमेशा हारा हुआ ही महसूस करेंगे। अगर लाइफ में कुछ करना है तो कोशिशें, ट्राई और चैलेंज तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये थोड़ी छोटी सी स्टोरी अच्छी लगे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।